कुटुंबा के महाराजगंज गांव से अपराधियों के भय से पलायन कर गए परिवार का मगदांचल समग्र विकास समिति ने करवाया घर वापसी। कुटुंबा थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव से अपराधियों के भय से 16 जनवरी 2024 को परिवार के 5 सदस्यों के साथ पलायन कर गए परिवार को मगदांचल समग्र विकास समिति बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय रघुवर ने शुक्रवार की रात उन्हें उनके घर में प्रवेश कराया है। श्री रघुवर ने बताया कि पलायन किए परिवार के मुखिया विजय पाठक के घर के मोबाइल पर 2 नंबरों से जान मारने की धमकी मिली और 26 दिसंबर 2023 की रात्रि 10 बजे के आसपास छत पर चढ़कर कई असामाजिक तत्व घर के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसकी सूचना श्री पाठक के द्वारा कुटुंबा एवं हरिहरगंज थाना की पुलिस को दी गई थी और हरिहरगंज पुलिस के समय पर पहुंच जाने से सभी अपराधी भाग खड़े हुए थे। श्री पाठक द्वारा इसकी लिखित जानकारी 27 दिसंबर को कुटुंबा थाने को दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद 16 जनवरी को उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आग्रह किया था, मगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और उन्हें अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। यह खबर मीडिया में प्रकाशित हुई और प्रसारित भी। मीडिया में खबर के प्रकाशित होने के बाद सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए श्री रघुवर ने इस पर संज्ञान लिया और मगध रेंज के आईजी को पत्र लिखा, जिसकी एक प्रति मुख्यमंत्री को भी दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने अपने पत्रांक 2024003651 दिनांक 24 जनवरी 2024 को पुलिस महानिदेशक बिहार को निर्देश दिया था, जिसके आलोक में दिनांक 31 जनवरी 2024 को आईजी मगध रेंज से उन्होंने मुलाकात भी की थी और कार्रवाई की मांग की थी। डॉक्टर संजय रघुवर ने बताया कि पुलिस कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है अभी तक। डॉक्टर संजय रघुवर ने कहा कि विगत दिनांक 8 फरवरी को औरंगाबाद जिलाधिकारी को पत्र लिखकर श्री पाठक को सुरक्षित घर में रखवाने का आग्रह किया गया था। पुनः इसकी सूचना डीएम एसपी को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए डॉक्टर रघुवर ने पत्रकारों एवं अन्य ग्रामीण संजय मेहता, सुरेंद्र राम, मधेश्वर सिंह, विजय वैद, भीम सिंह, शिवशंकर वैद सहित अन्य की उपस्थिति में उनके घर का ताला खुलवाया और प्रवेश करवाया। डॉक्टर रघुवर ने बताया कि जिले के अधिकारियों द्वारा इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे प्रकरण को राज्य मानवाधिकार आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा तथा महाराजगंज में विधि व्यवस्था पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। हरिहरगंज से एक परिवार अपराधियों के भय से पलायन कर गया है। तो जैसे ही हमको सूचना मिली समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे ही सूचना मिली, हमने मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा। जी। उसकी प्रति हमने होम डिपार्टमेंट के लोक शिकायत पदाधिकारी को भेजा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजा। नीतीश कुमार जी के कार्यालय से यानी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से डीजीपी को निर्देश हुआ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जांचोपरांत, और मैं 31 जनवरी को एक शिष्टमंडल के साथ, जिसमें एक लोकल आदमी था, उसका नाम वैद है, मैं आईजी रीजनल से मिला और मैंने कहा कि 2-3 काम तो तत्काल हो। एक तो पुनर्वास की व्यवस्था हो, जो पलायन कर गए हैं उनको पुलिस पदाधिकारी बुलावे अपने घर में रखवाएं। दूसरी बात की जानमाल की उनकी सुरक्षा की जाए। तीसरी बात की एफआईआर की जाए, क्योंकि 2 मोबाइल नंबर से फ़ोन आए थे जो समाचार पत्र से जानकारी मिली थी। तो दोनों मोबाइल नंबर किनके हैं उस पर एक एफआईआर होना चाहिए, जो पुलिस नहीं कर पाई। और अफसोस है और दुर्भाग्य है शासन के लिए, सुशासन के लिए, और शर्मनाक भी है कि नीतीश कुमार जी के सचिवालय यानी मुख्यमंत्री जी के सचिवालय के निर्देश के बावजूद भी आज तक एफआईआर की सूचना नहीं है। कल मैं आरटीआई के तहत आईजी से पूछ रहा हूं कि क्या कार्रवाई की गई, तो मैं महसूस किया कि भाग के जीवन नहीं चल सकता है, रहना तो है यहीं। ऐसी स्थिति में हमने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा था कि आप ऑफिसर इंचार्ज कुटुंबा
अंचल अधिकारी अम्बा को आदेश दीजिए कि उनको संपर्क करके घर में बुलवाए रखवाए। जिलाधिकारी के स्तर से कार्रवाई की सूचना हमको नहीं दी गई, तो आज मैंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा, उसकी कॉपी हमने एसपी के यहाँ बॉक्स में डाल दिया है। चूँकि वहाँ कोई पदाधिकारी एसपी के यहाँ मिलने वाला नहीं था, और तो चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं इनको बुलाऊं। तो हम आप पत्रकारों से निवेदन किया कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अगर सोया हुआ है, उसमें संवेदना मर गई है, तो कम से कम हम इनको यहाँ बुला के रखें। और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले को उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि जिले से कोई आदमी गायब हो गया हो न्याय न पाने के लिए, न्याय न मिलने के कारण। तो एसपी और डीएम क्या कर रहे थे, और जब डीएम को लिखा गया कि भाई इनको आप बुलवाइए, तो उस पत्र का क्या हुआ, ये डीएम से जवाब तलब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और आज हम लोग इनको लाए हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश था FIR होने का। बाकी तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया जारी है। आज हम लोग इनको प्रवेश कराए हैं, ये पूरे परिवार के साथ यहाँ रहेंगे। कोई घटना घटेगी तो उसकी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन की होगी, ऐसा मैं मानता हूँ जी, और होना भी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सामाजिक संगठन से हैं और मगधांचल समग्र विकास समिति की जो अध्यक्ष हैं आप, श्री डॉक्टर संजय रघुवर जी, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। जो एक परिवार को प्लान कर गया था जो महाराजगंज से, उसको पुनः वापसी करवाएं और पुनः प्रवेश करवाएं इस घर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और जो मित्र पत्रकार लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद कि आप लोग आए हैं आज इस समय रात्रि में इस समाचार को कवरेज करने के लिए और इनको रखवाने के लिए। इसलिए आज के तारीख में जब संवेदना मर गई है, पत्रकारिता में भी, प्रशासन में भी और राजनीति में भी, यह काम यहाँ के मुखिया और सरपंच को चाहिए था कि इनको बुलवा के यहाँ रखे, तो उसने नहीं किया है, यहाँ का MLA नहीं किया है। तो आप लोगों ने एक बड़ा काम किया है, और मैं उन पत्रकारों को बधाई देना चाहूँगा जो इनके पलायन होने का खबर छापा। और मैं पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि लोक न्याय जयप्रकाश आंदोलन से उपजे नीतीश कुमार की सरकार में अफसर इतने तानाशाह हो गए हैं या आराम तलब हो गए हैं कि वो आवेदनों को पढ़ते तक नहीं, वो कार्रवाई नहीं करा पाते हैं। तो अगर इनके साथ कोई घटना घटी तो इसके जिम्मेवार डीएम और एसपी होंगे, कि मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ। क्योंकि हमने डीएम को पत्र लिखा, और आज भी मैं उनको सूचना देके उनके डाक शाखा में रिसीव करा के आया हूँ। और बाकी पाठक जी स्वतंत्र हैं न्याय पाने के लिए, न्यायपालिका में जाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ? विजय वैद। विजय वैद। आपको जानकारी है कि ये विजय पाठक जी जो हैं महाराजगंज के निवासी थे और अपराधियों के भय से प्लान कर गए थे, तो कितने दिन के बाद पुनः वापस आ रहे हैं, लगभग बता सकते हैं? 1.5 महीना लगभग। 1.5 महीना लगभग।